हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले फ्यूचर्स का कंसेप्ट। बेसिकली फ्यूचर्स क्या होता है। हम लोग धीरे धीरे मूव कर रहे हैं असिंक्रोनस कोडिंग की तरफ, मतलब असिंक अवेट की जो फंक्शनैलिटी, जो प्रोग्राम्स तुम लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो जो फ्यूचर्स का कंसेप्ट है ये काफ़ी बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये ज़रूरी है। तुम लोगों को ये पहले पता होना चाहिए। ये फंक्शनैलिटी जो है हमको प्रोवाइड कर रखी है रस्ट के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि, और बाय द वे मेरे को ये रस्ट प्लेग्राउंड यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि जो हमारा कंपाइलर होता है 2015 का, अगर तुमने रस्ट वर्जन किया होगा तो वो या फिर उससे पहले वालों में तुम लोगों को असिंक अवेट वगैरह ये फंक्शनैलिटीज़ नहीं काम करती है। मैंने अपग्रेड करने का ट्राई किया लेकिन वो काम नहीं किया, इसलिए मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो कुछ प्रोग्राम्स हम लोग इसके ऊपर देखेंगे, रस्ट प्लेग्राउंड के ऊपर, उसके बाद में फिर से वीएस कोड पे चले जाएंगे। ठीक है, आते हैं इसके ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर। तो फ्यूचर्स के अंदर क्या होता है कि अगर हम लोगों ने जैसे कोई असिंक्रोनस फंक्शन लिख रखा है। असिंक्रोनस फंक्शन मतलब क्या होता है, जो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट नहीं होता, जो असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, और थ्रेड भी जो है वो उसके लिए वेट नहीं करता रहता। ठीक है, तो क्या होता है कि असिंक्रोनस फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा तो हम लोगों को वैल्यू कभी भी मिल सकती है। जो उसका एग्जीक्यूशन है वो जैसे भी कंप्लीट होगा तो उसको, वो हम लोगों को कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो यूनिट वैल्यू होगी, यूनिट मतलब नल वैल्यू, या फिर कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो हमको जो भी उसके अंदर प्रिंट करवाना है या फिर रिटर्न करवाना है वो सब चीज़ें हम लोगों को कभी ना कभी मिलती है, लेकिन उसके लिए प्रोग्राम वेट नहीं करता। ठीक है, जो मेन थ्रेड होता है वो एग्जीक्यूट करता रहता है, वो आगे एग्जीक्यूट करता जाता है। तो हम लोगों को प्रोग्राम को वेट करवाना पड़ता है कि देखो भाई, तुम लोगों को वेट करना पड़ेगा। और ये जो कंसेप्ट है इसको ही फ्यूचर्स बोलते हैं, और ये जो फंक्शनैलिटी है जिससे हम प्रोग्राम को बोलते हैं, मेन फंक्शन को, कि तुमको वेट करना पड़ेगा। अभी फ्यूचर्स का जो रिज़ल्ट है, जो असिंक फंक्शन है, उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। ठीक है, तो ये सेम फंक्शनैलिटी हम लोगों ने इसके अंदर थ्रेडिंग के अंदर भी देखी थी, लेकिन जो हम लोगों ने जॉइन हैंडल बनाया था, जॉइन हैंडल वगैरह जो है, तो बेसिकली वो भी सेम काम कर रहा था। लेकिन ये फ्यूचर्स का कंसेप्ट असिंक्रोनस चीज़ के लिए है, बेसिकली वो थ्रेडिंग का था, ये असिंक्रोनस का है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, यूज़ फ्यूचर्स, क्योंकि हम लोगों को फ्यूचर्स करना है बेसिकली इम्प्लीमेंट, तो यूज़ फ्यूचर्स। उस फ्यूचर्स के अंदर हम लोगों ने एक फ्यूचर करना पड़ेगा, फ्यूचर, एंड उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे चाहिए फ्यूचर्स, फ्यूचर, उसके बाद में फ्यूचर ई एक्स टी, ये हम लोगों को पहले तो इंपोर्ट करवाना पड़ेगा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक हम लोग असिंक फंक्शन लिख लेते हैं। असिंक फंक्शन लिखने के लिए क्या करेगा, पहले क्या करने का, पहले तो असिंक कीवर्ड लगा दो, उसके बाद में सिंपल फंक्शन लिख दो। फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं रिटर्न स्ट्रिंग, रिटर्न str, ये फंक्शन लिख दिया। ये क्या करेगा, हम लोगों को एक रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं हम लोग उसको। अब यहाँ पे सिंपली एक प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट दिस, अरे दिस इज इनसाइड फंक्शन। ठीक है, तो अब रिटर्न करवाना है तो स्ट्रिंग, और इसके अंदर फ्रॉम मेथड से हम लोगों ने एक स्ट्रिंग रिटर्न करवानी है, रिटर्न्ड। ठीक है, ये रिटर्न नाम की स्ट्रिंग हमने रिटर्न करवानी है, तो सेमीकोलन नहीं देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, मेन फंक्शन लिखना है, एफ एन मेन। मेन फंक्शन हम लोगों ने लिख लिया। इसके अंदर हम लोगों ने अभी क्या करना है, सबसे पहले तो इसको कॉल करना पड़ेगा, और ये हम लोगों को कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ये नॉर्मल फंक्शन होता तो ये बेसिकली कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है ना। तो सेम वही मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। लेट, एक स्ट्रिंग का हम लोग मतलब कलेक्ट करने के लिए एक वेरिएबल बना लेंगे, इसका नाम हम लोग रख देते हैं फ्यूचर फॉर नाउ। ठीक है, फ्यूचर, फ्यूचर क्यों नाम रखा हमने वो तुम लोगों को समझ में आएगा अभी। ठीक है, रिज़ल्ट क्यों नहीं रखा, फ्यूचर क्यों रखा, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम फ्यूचर रख दिया, और अब क्या करना है, इसको बस कॉल कर देना है। कॉल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका जो रिज़ल्ट है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये असिंक्रोनस होने की वजह से हम लोगों को रोकना पड़ेगा प्रोग्राम को, कि ठीक है भाई तुम रुक जाओ, जल्दी मत करो। ठीक है, तो लेट, अब क्या करेंगे, रिज़ल्ट करेंगे, यहाँ पे रिज़ल्ट करेंगे। रिज़ल्ट करने के बाद में हम लोगों को इसको जो वैल्यू है ना, प्रोग्राम को रोक के वैल्यू को लेना पड़ेगा, कि भाई वेट करो जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता, और वो वैल्यू हम रिज़ल्ट में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू के अंदर हम लोगों को कोई ना कोई फंक्शन के अंदर ये पास करना पड़ेगा, कि जब तक हम लोगों को ये वैल्यू नहीं मिल जाती जो कि रिज़ल्ट में स्टोर होगी बाद में,
तब तक हम लोगों को रोकना है उसे। तो रोकेंगे कैसे? तो इसके लिए हम लोगों को करना पड़ता है फ्यूचर, और उसके अंदर होता है फ्यूचर के अंदर होता है एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर नाम का एक ये फ्यूचर जो क्रिएट है उसके अंदर एग्जीक्यूटर नाम का एक मॉड्यूल लिखा हुआ है, और उस मॉड्यूल के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है ब्लॉक अंडरस्कोर ऑन, ब्लॉक ऑन। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक करवाता है ये कि भाई तुम रुक जाओ, ब्लॉक करवाता है फंक्शनैलिटी। मेन थ्रेड को ब्लॉक कर दिया इसने, कब तक? जब तक हमको फ्यूचर का वैल्यू नहीं मिल जाता, कोई ना कोई फ्यूचर का वैल्यू नहीं मिल जाता, ठीक है। जब तक हम लोगों को ये फ्यूचर नहीं मिलेगा तब तक ये ब्लॉक रहेगा, और जब ये ब्लॉक फ्यूचर मिल जाएगा तब वैल्यू रिज़ल्ट के अंदर आ जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, प्रिंट एलन करवा देंगे, सिंपली प्रिंट एलन करवा दिया। इसके बाद में ये मैक्रो है तो इसलिए ये लगा दो, और उसके बाद में रिज़ल्ट इज़, और यहाँ पे कर देंगे प्रिंट रिज़ल्ट RES, ठीक है। तो ये हमने प्रिंट करवा दिया। ये हमारा बन गया प्रोग्राम फ्यूचर्स का। सिंपल प्रोग्राम है, बहुत इजी है, ज़्यादा हम लोग इसको खींचेंगे नहीं क्योंकि ये सिर्फ कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हम लोगों को रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो रन करवा के देखते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं है। तो एरर बोल रहा है कि फ्यूचर मॉड्यूल जो है वो इसको मिल नहीं रहा, फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर की जगह फ्यूचर्स होगा, वो S लगाना होगा शायद। ठीक है, एग्जीक्यूटर ब्लॉक ऑन फ्यूचर, करेक्ट। रन तो कर जाना चाहिए अब, ठीक है, हो गया। ये वार्निंग्स दे रहा है लेकिन रन हो गया, ठीक है। दिस इज़ इनसाइड फंक्शन, मतलब पहले क्या हुआ, यहाँ से वो फंक्शन में आया, उसके बाद में इसको उसने रिज़ल्ट क्या आ गया, रिटर्न। ये जो है ये फिर बाद में फ्यूचर से ब्लॉक करके रखा था तो फ्यूचर में था, उसके बाद में रिज़ल्ट में आया और फिर ये यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो ये है बेसिकली, मतलब सिंक फंक्शनैलिटी हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर दी है हम लोगों ने, और फ्यूचर्स का कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद में अगला जो प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे वो होगा प्रॉपर असिंक अवेट का। असिंक अवेट को देखेंगे और उसके बाद में असिंक्रोनस कोडिंग जो थ्रेडिंग वाला पार्ट है उसको कुछ देर के लिए रोक देंगे। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्रोस के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।